दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड जो है वापस रीइश्यू करना शुरू कर दिया है और जैसा कि हम ऑलरेडी कई सारे लाइव और वीडियोस में ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुके हैं। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और एक मिड सेगमेंट का जो एक बेहतरीन क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं जहां पर आपको सभी जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें, कैशबैक क्रेडिट कार्ड जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं ताकि आपकी जो भी रेगुलर स्पेंडिंग्स भी होती है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके की वहां पर आपको जो कैशबैक है उसका बेनिफिट मिल सके, ट्रैवल के बेनिफिट मिल सके, ईएमआई के बेनिफिट मिल सके, रिवॉर्ड पॉइंट के बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक मिड सेगमेंट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट क्या है, क्या क्या फीचर बेनिफिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसको अप्लाई करना चाहिए किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरुजी, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपने इस चैनल पर हम क्रेडिट कार्ड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसके अलावा रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बेसिकली कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, प्रीमियम सेगमेंट, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप अमेजन पर शॉपिंग परचेजिंग करते हैं, होटल्स या ट्रैवल बुकिंग करते हैं, फ्लाइट बुकिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप स्पेंड करते हैं स्मार्ट पे या पेजैप के जरिए, जो कि एचडीएफसी बैंक की एप्लीकेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक की तरफ से कंडीशन है कि जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो कम से कम 2000 रुपए की होनी चाहिए। और क्रेडिट कार्ड आने के बाद में, यानी क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो पहले 6 महीने में आप यहाँ पर मंथली, कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 1000 रुपीज का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, यानी कि 1000 रुपए का कैशबैक ले सकते हैं। और आफ्टर 6 मंथ आप यहाँ पर मंथली 750 रुपए का कैशबैक ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अदर जो भी आपकी ऑनलाइन स्पेंडिंग्स होती हैं उसमें आपको 2.5% का कैशबैक मिलता है। अगेन कंडीशन यहाँ पर भी सेम रहती है कि आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो कम से कम 2000 रुपए का होना चाहिए और मंथली आप 750 रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑफलाइन स्पेंडिंग की, तो जो भी आपकी ऑफलाइन स्पेंडिंग्स होती हैं यहाँ पर आपको 1% का जो है रेगुलर कैशबैक मिलता रहता है। अब अगर कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 100 रुपीज की होनी चाहिए और यहाँ पर कैशबैक जो आपको मिल सकता है मैक्सिमम वो 750 रुपए का मिल सकता है इन कैलेंडर मंथ। अब दोस्तों, कैलेंडर मंथ जो है वो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक या 30 तारीख तक जो भी आपका मंथ होता है उस तरीके से उसे काउंट किया जाता है। अगर बात करें वेलकम बेनिफिट की, तो यहाँ पर आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं एज ए वेलकम बेनिफिट। लेकिन वो एक ही कंडीशन पे आपको मिल पाते हैं जब आप कार्ड के एनुअल फीस जो है वो यहाँ पर दे रहे हो, यानी कार्ड के जो चार्जेस है वो यहाँ पर दे रहे हो। अगर बैंक ने यहाँ पर आपको जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया है, विदाउट एनी चार्जेस ऑफर किया है, तो यहाँ पर ये जो वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, अगर बात करें अदर फीचर बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1% का सभी फ्यूल आउटलेट पर, और इसमें जो मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो आपकी 400 रुपीज की होनी चाहिए, है ना। बिलिंग साइकिल आप 250 रुपए तक का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। बाकी कार्ड्स में आपने देखा होगा कि वहां पर जनरली जो कैशबैक आपको मिलता है, जो वैल्यू बैक आपको मिलता है, जो बेनिफिट आपको मिलता है वो मात्र 100 रुपए का होता है। लेकिन यहाँ पर आप 250 रुपए तक का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर इस कार्ड के साथ में ले सकते हैं। ईएमआई फैसिलिटी आपको मिलती है क्रेडिट कार्ड में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रोडक्ट आप बाय करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, अमाउंट अगर 2500 रुपए से अबव का है तो आप उस अमाउंट को इजीली ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड यहाँ पर आपको अप टू 50 डेज का होता है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ 20 डेज आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ ग्रेस पीरियड। आफ्टर दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको चार्ज होता है वो 3.40% पर मंथ का होता है। दोस्तों, पहले क्रेडिट कार्ड जो है वो भी मास्टर पे आता था, लेकिन मास्टर कार्ड जो है वो बैन कर दिया गया था आरबीआई की तरफ से ड्यू टू सम रीजंस। तो अभी ये जो है वो आपको वीजा फॉर्मेट पर मिल जाएगा। टैप एंड पे की फैसिलिटी आपको क्रेडिट कार्ड में मिलती है, तो यहाँ पर आप विदाउट स्वाइप किए भी अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन आपको ऑनलाइन जो है वो एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने की फैसिलिटी मिलती है। तो आप इस ऑप्शन को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर यूटिलाइज नहीं करना चाहते हैं तो डीएक्टिवेट रख सकते हैं। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट जो है वो मिलता है, यानी कि इनकेस अगर आपका कार्ड जो है वो मिसप्लेस हो जाता है, खो जाता है, तो 24/7 कस्टमर केयर में कॉल करके आप अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। तो इनकेस अगर आप यहाँ पर कंप्लेंट कर देते हैं और आपका कार्ड को यूटिलाइज करता है उसके बाद में, तो वो जो अमाउंट है, वो जो पेमेंट है वो आपको यहाँ पर नहीं देनी होती है। तो क्रेडिट कार्ड में आपको ट्रैवल बेनिफिट मिलता है, लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है। एक डोमेस्टिक विजिट जो है वो आप ले सकते हैं ईयरली, यानी कि क्वार्टरली आप 2 विजिट जो है वो यहाँ
यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस जो है वो पे नहीं करना होता है। केवल स्वाइप करते समय आपका ₹2 का जो है वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है, ₹2 आपको जो है वो पे करने होते हैं। और ईयरली 8 विजिट यानी कि क्वार्टरली 2 विजिट जो है वो आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जनरली $27 का जो है वो चार्ज यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है अगर आप लाउंज एक्सेस का जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं एयरपोर्ट पर। तो इस कार्ड के जरिए आप यहाँ पर ये जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। लिस्ट अगर आप चाहते हैं कि कौन-कौन से जो एयरपोर्ट हैं, कहाँ-कहाँ पर आपको ये जो बेनिफिट है वो मिल सकता है, तो वेबसाइट से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके अलावा कैश विथड्रॉ की फैसिलिटी आपको मिलती है क्रेडिट कार्ड में। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप कैश विथड्रॉ कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से किसी भी एचडीएफसी एटीएम से। हालांकि ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो महंगा पड़ता है। कैश ऑन कार्ड की फैसिलिटी यानी कि लोन ऑन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलती है। एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज करने के बाद में बैंक जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। अगर बात करें एनुअल चार्जेस की, तो कार्ड में आपको ₹1000 का जो है वो एनुअल चार्जेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक आपको ऑप्शन देता है कि कार्ड आने के बाद में फर्स्ट 90 डेज में अगर आप क्रेडिट कार्ड से ₹30,000 की स्पेंडिंग कर लेते हैं तो जो आपकी एडवांस फीस है, जो बेसिकली ज्वाइनिंग चार्जेस है, वो यहाँ पर आपके वेवर हो जाते हैं, वो आपको नहीं देने होते हैं। वहीं अगर आप पूरे साल में ₹1,00,000 स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो जो ₹1000 की आपकी रिन्यूअल फी है वो भी यहाँ पर वेवर हो जाती है, वो भी आपको नहीं देनी होती है। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर आपके क्रेडिट कार्ड जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, क्या जो है वो सैलरी होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कितना आपको आईटीआर कॉपी जो है वो यहाँ पर दिखाना होगा। तो दोस्तों अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, और अगर आप यहाँ पर सैलरीड हैं तो आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल और अधिकतम जो है वो 60 साल यहाँ पर होनी चाहिए, और आपकी मंथली सैलरी जो है वो ₹25,000 की होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो कम से कम 21 साल और मैक्सिमम 65 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो आईटीआर है एनुअली जो आपकी इनकम है वो कम से कम ₹6,00,000 का यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों वहीं अगर एचडीएफसी बैंक के साथ आपका कोई रिलेशन है, यानी कि कोई अकाउंट है, किसी भी तरीके का सैलरी अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, तो यहाँ पर बैंक आपको अपनी तरफ से ऑन बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफर्स दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है। वहां पर आपको कम सैलरी में या कम आईटीआर में जो ये ऑफर है वो भी कई बार देखने को मिल सकती है। बैंक की तरफ से अगर आपको प्री अप्रूव का जो ऑफर आता है तो आप उसको अवेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ऑनलाइन, ऑफलाइन आप इस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कॉल बैक का मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। और इसके अलावा डायरेक्टली अगर आप अकाउंट होल्डर हैं तो आपके अकाउंट में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली आप एचडीएफसी बैंक में इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड अगर आपकी और कोई डाउट है, कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे लाइव में हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइव ओनली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा ताकि जो भी हमारा फ्यूचर लाइव होता है उसका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रिक्वायर्ड होंगे। एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड कॉपी, सैलरीड है तो लास्ट 2 मंथ सैलरी स्लिप विद बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरीड अकाउंट इन करंट रेजिडेंस, एड्रेस प्रूफ और आपका कंपनी आईडी कार्ड। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर जो आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका आईटीआर कॉपी और बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। और आपका जो रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ है वो यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा विद फोटो एंड पैन कार्ड। तो दोस्तों अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा दोस्तों सिमिलर एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर दी गई है एचडीएफसी बैंक मनी बैक क्रेडिट कार्ड के लिए। तो यहाँ पर अगर आप मनी बैक अप्लाई करते हैं तो भी जो क्राइटेरिया है वो सेम है, मिलेनिया अप्लाई करते हैं तो भी जो क्राइटेरिया है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर आप दोनों कार्ड का कंपैरिजन चाहते हैं कि कौन सा जो क्रेडिट कार्ड है वो बेटर है, कौन सा क्रेडिट कार्ड किसको अप्लाई करना चाहिए बेसिकली, तो अगर आप ये कंपैरिजन जो है वो चाहते हैं, उसका वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट के जरिए जो है वो जरूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। होपफुली हमारी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए